हम ऐसा नहीं है कि किसी को किताब देख के रेमेडी दे देते हैं। किसी किताब में नहीं लिखा है पीपल गच में लेके भोजन दे दो। हम पूरा कुंडली एनालिसिस करते हैं, समझ में आता है, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस को समझते हैं। फिर वो निकला अंदर से। कब निकला? जब प्रार्थना करते हैं अंदर से बैठ के। आप खुद देखोगे उस दिन मेरा क्या हालत हुआ। निकला, बता दिया कि ये रास्ता है। मेरे को अनुभव होता है कि इस आदमी को देख के कि भाई इसका पाप का घड़ा ज़्यादा भरा नहीं है, एक दो पे काम हो जाएगा, लेकिन ये आदमी ज़्यादा घड़ा भरा हुआ है, तो साफ करवाएंगे। कहाँ से साफ कराएंगे? वही रास्ता है, उसी रास्ते है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब देखो, सुनो, आप डॉक्टर के पास गए, बुखार देखा बुखार है, 101 है, पैरासीटामोल दे दो। पैरासीटामोल दे के देखते कि नहीं छूटता है। अब क्या बोलेगा? बुखार ही है ना, ऑल्टरनेटिव पैरासीटामोल ही देना है ना। दूसरा हाई डोज दिया, नहीं छूटा। तीसरा बार फिर बोला अरे यार आप क्या मेडिसिन दिए, नहीं छूटा। तो क्या डॉक्टर दोषी है? नहीं। अब बोलेगा जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। फिर जाके मलेरिया का डोज दिया, लगाया, मलेरिया नहीं निकला, टाइफाइड निकला, लगा ठोक टाइफाइड इंजेक्शन। ऐसा ट्रीटमेंट होता है। इट इज़ नॉट दैट कि एक बार में आप आए और हमारा ट्रीटमेंट हो गया। एक बार में हम केवल पहला एनालिसिस, पहला जातक से, पहला चीज़ से देखा कि हाँ ये रोग है, इसलिए है, इस नक्षत्र, इस ग्रह के लिए ये कारण बना है और इसका ये रेमेडी हो सकता। लेकिन मैं कहूँगा कि 5 बार करोगे, 5 बार में नहीं हुआ मतलब 10 बार करो। क्या, कहाँ नुकसान हो रहा है? कोई तो नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर आप इसको, अब देखना, जिस समय आप रेमेडी चालू करते हो, देखना कि रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है अपने आप। ऐसा कदाचित नहीं है मेरे माँ कि एंटर बटन दबाया, इधर से जाके पीपल गच में नीचे खाना छोड़ा, पानी दिया, दीप जलाया, घर में आके देखा कि ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ प्रोसेस वेरी स्लो। जीवन का जितने सारे एक्युमुलेशन पाप है, धीरे 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 धीरे, सनई स्लोली समाधान होते हैं। और शनि का मार जब पड़ता है ना, समस्या धीरे धीरे आता है और समाधान भी धीरे धीरे होता है। हड़बड़ी नहीं करना है, होगा। ये माइका लाल होगा। ब्रह्मवाणी निकला है ना, ब्रह्मवाणी निकल गया, नहीं होगा ना, होगा। यही खेल है और कुछ ओरट नहीं होना। और नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास जो दिखाई दिया मैं वही बोला, नहीं दिखाई दिया नहीं बोला। तो इसलिए होगा, पक्का होगा, कहीं नहीं रोक सकता। बशर्ते आपको भक्तिपूर्वक, सावधानी से। अब सोचो, मैं तो जप कर रहा हूँ, भगवान नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, कितना माला जपा रहे, नहीं होगा। आपको रास्ता बता दिया, कितना भक्ति के साथ, भाव के साथ, क्षमा प्रार्थना के साथ अपने शरणागति पे जाते हो और करते हो, और जिस दिन ये हो गया उस पल हो जाएगा। लेकिन जब तक आप कर रहे हो इस आशा के साथ, चलो लड्डू वड्डू खुड़ी पूड़ी लेके जा रहा हूँ, पीपल गच में वो जो माई बैठती है उसको खिलाना है तो मेरा काम ठीक कर देगी, नहीं करेगी। और एक बात याद रखना, ये जो माई वहाँ पीपल गच में बैठती है ना, जिसके ऊपर एक बार सदय हो गई फिर तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं। और एक बार अगर किसी के ऊपर निर्धर हो गई और पेन प्रॉब्लम देने के लिए आई, ऐसा चपकती है ना, तो एक पीढ़ी नहीं माता, एक पीढ़ी नहीं, अगला 7 पीढ़ी तक रगड़ जाते हैं। देख लेना, ऐसा घर ही जितने घर में, इधर बड़ा 3 मोहल्ला बिल्डिंग, इधर 5 मोहल्ला बिल्डिंग, बीच में छपरा पड़ा हुआ है। 3 पीढ़ी हो गया, आज तक नहीं बन पाया। आधा किलो चावल लाते हैं ना तो खाना बनता है, कल रात को क्या खाएंगे चिंता है। ये उसी का खेल है। और ऐसे गरीब गुरबा ऋण से पीड़ित लोगों को पीपल गच में मैं क्रियाकर्म कराया हूँ, ईमानदारी से करते करते गए हैं, चमत्कार रिजल्ट पाए हैं। इसलिए हमारा क्या अहंकार है, हम क्या जानते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ तो नहीं करते। हम केवल मार्ग बता देते कि उसका शरण में चला जा, वो तेरा रास्ता है। अभी ये बेचारी आई, बहुत पीड़ा में है, हाँ, ये एनालिसिस कर दिया कि तेरा प्रॉब्लम अष्टम हाउस में है, तू काली के पास जा। तेरा हाउस ये प्रॉब्लम है, तू वो पीपल के पास जा। हम वहाँ भेज देते हैं। हमारा काम इतना, आप कैसा कर्म करोगे आपको ऐसा फल मिलेगा। आप मेरे को प्रश्न पूछे कि वो सोने का लोहे का धंधा करेंगे, मैं बोला यार काहे फिर बुढ़े में बाकी बाल जो तो बचा गिराओगे, उनको कुछ मत करो, आप करो, आपके लिए हो। ठीक है, ये रास्ता बता दिया, अब करोगे तो इसके साथ करोगे, अच्छा फल मिलेगा, टेंशन नहीं। मेरा छोटा बेटा का एक तो संबंध आया था कलकत्ता का। हाँ। लेकिन उसके पिताजी नहीं, लड़की के हाँ। माँ बहुत तेज, वो फ़ोन में पहले बोलती सब
सब कुछ उसके मुताबिक होगा। मेरी लड़की के लिए 10,000 का नौकर रखना होगा, मेरी लड़की खाना नहीं बताएगी। कैंसिल करो ना उसको। हाँ, तो हम तो कुछ